मिला है, टाइटल मिला है, वो किस वजह से मिला है कि उन्होंने ईमान की हालत में हुजूर को देख लिया, ईमान की हालत में आका अलैहिस्सलाम का आपका दीदार कर लिया, बस वो सहाबी बन गए। इस हवाले से तो सारे बराबर हैं, इस हवाले से तो सारे बराबर हैं, मगर दर्जात के हवाले से, फ़ज़ाइल के हवाले से सारे बराबर क्यों? कुरान ने खुद कहा अस्साबिकून अल अव्वलून, कुछ वो हैं जो पहले ईमान लाने वाले हैं, जिन्होंने मक्का में तकालीफ बर्दाश्त की हैं, पत्थर खाए हैं, शहादतें दी हैं और कुर्बानियाँ दी हैं, वो सहाबी। और जो फतह मक्का के बाद जब सारे मुसलमान हो रहे थे, तब मुसलमान होने वाला सहाबी बराबर हो सकते हैं? जिन्होंने ग़ज़वा बदर में हिस्सा लिया वो सहाबी, और जिन्होंने किसी जंग में हिस्सा ही नहीं लिया, कोई उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका ही नहीं आया, वो बराबर हो सकते हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सहाबा इकराम में दर्जात हैं। लेकिन मैं एक बड़ी अहम जो पते की बात करने लगा हूँ वो ये, अब हम ये देखना चाहेंगे कि इनके दर्जात जो है, फ़ज़ाइल जो है सहाबा इकराम की, उनकी हम क्या कैटेगरी बनाएंगे, क्या कसवटी बनाएंगे कि इस सहाबी का दर्जा ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, वजह क्या है? कोई ना कोई वजह तो है ना, कोई ना कोई वजह। एक वजह तो कुरान ने बयान की, वल्लज़ीन माहू, जो आपके करीब हुए, जो आपके करीब हुए, जो जितना करीब हुआ उसका दर्जा। ये बात ठीक है भाई, कोई भी किसी के कितने करीब होता है तो उसका दर्जा उतना ज़्यादा होता है। 1.25 लाख सहाबा में से देखें कि मुस्तफ़ा की बारगाह में कुर्बत सबसे ज़्यादा किसको नसीब हुई है? किसको नसीब हुई है? मौलाए कायनात को नसीब हुई है। हर सहाबी को जो कुर्बत मिली है वो ईमान लाने के बाद मिली है। जब ईमान ले आए तो हुजूर की संगत मिली, जबकि मौलाए कायनात जो है, जिनके बारे में हुजूर ताजदार कायनात ने फरमाया, कुन्तु अना व अलीजुन नूरम बैना यदैल्लाहि मुतीअन युसब्बिहुल्लाह ज़ालिका नूर क़ब्ल अन यख़लक़ आदम बिअरबाति अशर अल्फ़ आमिन। हुजूर ताजदार कायनात ने फरमाया कि लोगों, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 14,000 साल पहले, कितने? 14,000। तारीख दिमश्क इब्न असाकिर की, अल्लामा ज़हाबी मीज़ानुल एतदाल और कुतुब हदीस में। और जो 14,000 साल कहा जा रहा है, ये अल्लाह की बारगाह में मालूम नहीं कितना बड़ा साल है, क्योंकि उसकी बारगाह में एक दिन 50,000 साल से भी ज़्यादा है। ये हमारे साल नहीं हो सकते, ये उसके अपने एक जो भी मामला है दिन के। तो अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 14,000 साल कबल आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से, फरमाया मैं, मेरा नूर और अली का नूर अल्लाह की बारगाह में तस्बीह किया करता था। कि हुजूर के साथ अगर ये आप कसवटी बनाते हैं कि किसको कितनी कुर्बत ज़्यादा है, किसको मैयत ज़्यादा करीब है, किसको संगत मुस्तफ़ा की करीब मिली है, हर किसी को संगत मिली है दुनिया में आने के बाद और ईमान लाने के बाद। फरमाया जब दुनिया अभी मार्ज़ वजूद में नहीं आई थी, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक नहीं हुई थी, फरमाया मेरा और अली का नूर अल्लाह की बारगाह में तस्बीह भी करता था, मुती भी बन के रहा था, ताबेदार था और तस्बीह करता था। और फिर फरमाया कि ये जो दोनों नूर हैं ये इकट्ठे रहे, हम इकट्ठे रहे, मेरा नूर और अली का नूर क्या हुआ? इकट्ठे रहे। फरमाया यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में भी इकट्ठे आ गए। आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में दोनों नूर, यानी कुर्बत का मयार मैं बता रहा हूँ, कुर्बत का मयार के कुर्बत कब से है कि अगर आप किसी सहाबी के बारे में ये देखना चाहते हैं कि उसको हुजूर के साथ निस्बत और कुर्बत कितनी ज़्यादा है और कब से है, और कब से है, तो फरमाया अली की मेरे साथ कुर्बत तब से है जब अभी आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक भी नहीं हुई थी। और हमारे दो नूर जो थे वो अल्लाह की बारगाह में तस्बीह किया करते थे, इबादत करते थे। आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी पुश्त में भी इकट्ठे हुए, उनकी पुश्त में भी इकट्ठे हुए। चलते चलते आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये इकट्ठे रहे हत्ता इफ्तरकना फी सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब, यहाँ तक कि ये जुदा हुए कहाँ पर आकर? हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त में आकर जुदा हो गए। दोनों इकट्ठे थे, इकट्ठे आते रहे, इकट्ठे रहे। जिस जिस पुश्त में नूरे मुस्तफ़ा आ रहा था उसी पुश्त में नूरे अलीउल मुर्तज़ा आ रहा था।
जिन सुल्बों में, पाक रहमों में मुस्तफ़ा का नूर आ रहा था, उन्हीं पाक रहमों में अली और मुर्तज़ा का नूर आ रहा था। फिर इकट्ठे रहे और फिर हमेशा के लिए इकट्ठे रखना था, लेकिन दरमियान में थोड़ा गैप डाल दिया। भाई गैप क्यों डाला, जुदा क्यों किए? जुदा इसलिए किया, तब जुदा किया तो पता चला ना कि ये नूर नूर मुस्तफ़ा है और ये नूर नूर अली मुर्तज़ा है। अगर जुदा ना किया जाता तो फिर कैसे पता चलता? तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त में आकर फरमाया, एक नूर हज़रत अब्दुल्ला की तरफ मुंतकिल हो जाता है जो नूर मुस्तफ़ा कहलाता है, और एक नूर जो है वो अबू तालिब की तरफ मुंतकिल होता है जो नूर अली मुर्तज़ा कहलाता है। फिर ज़्यादा देर भी इनको जुदा नहीं रखा, ज़्यादा देर भी जुदा नहीं रखा, दो पुश्तों में जुदा रखा है, फिर अली और फातिमा में आकर फिर इकट्ठा कर दिया। तो अब आप एक कसवटी ये ले लें कि सहाबा इकराम में से अगर किसी का मेयार दर्जा, मैंने अर्ज किया कि बाकियों का इनकार नहीं है हम कर रहे, मैंने कहा दर्जात फ़ज़ाइल और सहाबी होने के हवाले से सारों का मकाम मर्तबा अल्लाह है, लेकिन आप अगर कुर्बत मुस्तफ़ा और संगत मुस्तफ़ा और निस्बत मुस्तफ़ा के हवाले से देखना चाहें तो अली उल मुर्तज़ा का सानी कोई नहीं, अली उल मुर्तज़ा का सानी कोई नहीं। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज़रत अली से, फरमाया खलक़्तु आना व अंत मिन शजरतिन अना असलुहा व अंत फरुहा वल हसन वल हुसैन अगसानुहा फमन तअल्लक़ बिग़ुस्लिन मिनहा दाखल अल जन्ना। हज़रत अली से फरमाया कि ए अली, लोगों की जो पैदाइश हुई है मुख्तलिफ दरख्तों से हुई है, हर किसी की पैदाइश अलग अलग दरख्त से हुई है, मेरी और तेरी पैदाइश एक ही दरख्त से हुई है, एक नूर के दरख्त से हुई है। और फरमाया आना असलुहा व अंत फरुहा, मैं उस दरख्त की असल हूँ और तू उसकी फरा है। असल कहते हैं जड़ को, असल किसे कहते हैं? जड़ को, और फरा कहते हैं तने को। फरा किसे कहते हैं? तने को। और आगे फरमाया वल हसन वल हुसैन अगसानुहा, हसन और हुसैन उसकी शाखें हैं। हसन और हुसैन क्या है? अगला लफ्ज़ जो है वो बड़ी काबिल तवज्जो बात है। फरमाया फमन तअल्लक़ बिग़ुस्लिन, जिसने शाख से ताल्लुक़ कायम किया, जड़ से नहीं, तने से भी नहीं, जिसने शाख से ताल्लुक़ कायम किया, दाखल अल जन्ना, वो जन्नत में चला गया, यानी जन्नत उसकी हो गई, जन्नत उसी की हो गई। सवाल ये पैदा होता है, ताल्लुक़ जड़ से कायम होना चाहिए था, मजबूती है, असल है, या ताल्लुक़ तने से कायम होना चाहिए था? अगर ताल्लुक़ फरमाते कि जिसने ताल्लुक़ जड़ से कायम किया तो बड़े उठ बैठते, ठीक है जी हमारा ताल्लुक़ है हुजूर की ज़ात से, अहले बैत गए, ज़रूरत ही नहीं है, हसन और हुसैन की मोहब्बत की ज़रूरत ही नहीं है, मौला कायनात की मोहब्बत की ज़रूरत नहीं। हुजूर ने फरमाया नहीं, जिसने शाख से ताल्लुक़ कायम किया, और शाख से ताल्लुक़ जो कायम करता है, फल कहाँ पे लगता है? तने से, शाख से लगता है। तो जन्नत का फल खाने के लिए हसन और हुसैन की मोहब्बत ज़रूरी है, हसन और हुसैन की मोहब्बत के लिए ज़रूरी है कि जिसने ताल्लुक़ कायम किया शाख से, तो जो शाख से ताल्लुक़ कायम कर लेता है ना, उसका ताल्लुक़ तने से भी हो जाता है, उसका ताल्लुक़ जड़ से भी हो जाता है। ये मुमकिन नहीं है कि एक शाख जो फल लगे वो फल कहे कि मैं ना तने को मानता हूँ ना मैं जड़ को मानता हूँ, लेकिन मैं फल लग गया हूँ। फल लगता ही तब है जब जड़ भी कायम होती है, तना भी कायम होता है। तो जिसका हसन और हुसैन के साथ ताल्लुक़ कायम हो गया, समझ लो मौला कायनात के साथ भी उसका ताल्लुक़ कायम हुआ और अली मुस्तफ़ा की ज़ात के साथ भी ताल्लुक़ कायम हुआ। ये मुमकिन ही नहीं है कि मौला कायनात की मोहब्बत के बगैर और मुस्तफ़ा की मोहब्बत के बगैर हसन और हुसैन की मोहब्बत उसके दिल में आ जाए। उसकी मोहब्बत जो है वो तब ही आएगी जब अली की मोहब्बत भी उसके दिल में होगी और मुस्तफ़ा की मोहब्बत भी उसके दिल में होगी। तो इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने यहाँ भी मौला कायनात को फरमाया कि ए अली, तेरी और मेरी पैदाइश एक दरख्त से हुई है। तो वहाँ भी कुर्बत है, वहाँ भी क्या है? कुर्बत है। और फिर हाज़िर मोहतरम, मैं मियार बता रहा हूँ कि अगर कोई, जिसको कुरान ने पहली अलामत बयान की, वल्लज़ीन माहू, जो माइयत मुस्तफ़ा में आए, जो हुजूर की माइयत में आए, कि हुजूर की माइयत और कुर्बत जो है वो सारे सहाबा इकराम में से सबसे ज़्यादा किसको नसीब हुई है। और फिर आगे आइए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस लाडले वीर मौला कायनात की छोटी उम्र में परवरिश भी मुस्तफ़ा के घर में हुई है।
परवरिश भी मुस्तफ़ा के घर में हुई। आपने तरबियत की है, उंगली पकड़ कर सिखाया है, तरबियत की है, परवरिश की है, सिखाया है और इल्म दिया है, हिल्म दिया है, तकवा दिया है, ज़ुहद दिया है, वरा दिया है। और यहाँ तक कि हदीस में आता है कि अभी आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, एक ताजर आया शाम से और उस ताजर ने आकर देखा, जब वो आया तो चूँकि मक्का में तिजारत की गर्ज से आया था और इधर आता है, हज़रत अबू तालिब के पास आता है और वो देखता क्या है कि एक शख्स है, वो कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी सजदे में जाता है, कभी रुकू में जाता है। उनके नज़दीक ये नया काम था और एक साथ बच्चा है, एक खातून है। तो वो हज़रत अबू तालिब को कहता है ये कौन शख्स है और ये क्या कर रहे हैं, ये कौन शख्स है और ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये तो मेरा भतीजा है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इनका नाम है और वो जो है ये उनकी ज़ौजा हज़रत खदीजा है। उन्होंने कहा ये साथ एक बच्चा कौन है, ये मेरा बेटा अली अल मुर्तज़ा है। तो अभी बचपन था जब हुजूर के साथ इबादत किया करते थे। तो आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, अभी नमाज फ़र्ज़ नहीं हुई, अभी नमाज फ़र्ज़ नहीं हुई मगर वो इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। जिनकी तरबियत मुस्तफ़ा ने की, खुद जिनकी उंगली पकड़ के मुस्तफ़ा ने चलाया, सिखाया, पढ़ाया, उनके बारे में लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह ऐसा हुआ, उन्होंने नमाज पढ़ानी शुरू की और माज़अल्लाह उन्होंने शराब पी थी, उनको पता ही नहीं चला था और वो गलत पढ़ गए थे। हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने उनकी फिर भरपूर क्लास ली, जिन्होंने इस तरह की बातें की हैं कि जिनकी तरबियत हुजूर के घर में हुई तो तरबियत में कोई कमी रह गई, कोई नक्स रह गया होगा। तो ये ताल्लुक़ और निस्बत जो है ये आलम अरवाह से चला आ रहा है और फिर आका अलैहिस्सलाम के घर से तरबियत हो रही है। और फिर हाज़िर मोहतरम मौला कायनात के लिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अली अंता मिन्नी व आना मिनका, तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ, तो मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। इसलिए कि हुजूर ताजदार कायनात का नसब जो आगे चला है वो अली और फातिमा से आगे चला है। और फिर जब आप मदीना हिजरत करके जाते हैं, मदीना हिजरत करके जाते हैं तो आका अलैहिस्सलाम ने मौक़ात मदीना कायम की। इधर अंसार को खड़ा किया, एक तरफ मुहाजिरीन को किया और उनको एक एक मुहाजिर को एक एक अंसार का भाई बना दिया। उनको क्या बना दिया? भाई, सारे ये तुम्हारा भाई है, ये इसका भाई है, सारे एक दूसरे के भाई भाई बन गए। तो हज़रत अली एक तरफ बैठे हैं और आंखों से आंसू जारी कि या रसूलल्लाह मेरा कोई भी भाई नहीं, मेरा कोई भाई नहीं। फरमाया हाँ तेरा भाई भी है। कौन है? फरमाया ए अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तू मेरा भाई है, इस दुनिया में नहीं आखिरत में भी मेरा भाई है। मेरा भाई इस दुनिया में फ़कत नहीं है, यहाँ भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। ये चंद रिवायात मैंने आपको बताई हैं कि अगर आप किसी के फजीलत का, मकाम व मर्तबे का, दर्जे की कोई अहमियत और कोई कसवटी रखना चाहते हैं, कोई कैटेगरी बयान करना चाहते हैं कि उसका हुजूर की ज़ात के साथ कितना ताल्लुक़ है, कितनी निस्बत है, और अगर आप रिश्तेदारी को देखना चाहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ रिश्तेदारी कितनी है, तो हाज़िर मोहतरम आका अलैहिस्सलाम की लाडली प्यारी बेटी सय्यदा कायनात का निकाह भी मौला कायनात से होता है। और ये रिश्तेदारी कितनी अजीम है कि हदीस में आता है कि बाद अज़ान एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिक्वेस्ट किया कि खुसूसी तौर पर हज़रत अली से दरख्वास्त की कि अली मैं सिर्फ़ आपके साथ अहले बैत के साथ रिश्तेदारी कायम करना चाहता हूँ, अहले बैत के साथ रिश्तेदारी कायम करना चाहता हूँ, आपकी बेटी के लिए पैगाम निकाह लेकर आए ताकि क़यामत के दिन मेरा कोई निस्बत और ताल्लुक़ भी अहले बैत के साथ हो, रिश्तेदारी अहले बैत के साथ हो। और हज़रत अली ने फिर हज़रत उम्मे कुलसूम जो आपकी बेटी थी उनका निकाह किया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला से। तो क्यों? वो जानते थे कि ये निस्बत जो है रिश्तेदारी में जब बदल जाती है, निस्बत, क्योंकि निस्बत तो सारे सहाबाए किराम की थी, और जब वो निस्बत रिश्तेदारी में बदल जाती है तो फिर उसका मकाम व मर्तबा और बढ़ जाता है। तो रिश्तेदारी को अगर आप देखते हैं तो फिर भी मौला कायनात सबसे अफजल है। अगर आप संगत, माइयत और कुर्बत में देखते हैं तो फिर भी मौला कायनात का कोई सानी नहीं नजर आता। ये तो मुस्तफ़ा की बारगाह में संगत है। और सिर्फ हुजूर ने यहाँ तक संगत कायम नहीं रखी, मौला कायनात के लिए फरमाया कि ए अली
तेरी कुरान के साथ भी संगत रहेगी, साहिब कुरान के साथ भी संगत रहेगी। सिर्फ मेरे साथ नहीं रहेगी, कुरान के साथ भी। अल कुरान मअ अलीजुन व अलीजुन मअल कुरान। कुरान हमेशा अली के साथ रहेगा और अली हमेशा कुरान के साथ रहेगा। लम यतफर्रका हत्ता यरिदा अलल हौद। ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर आ मिलेंगे। जहाँ जहाँ अली होगा वहाँ वहाँ पर कुरान होगा। अगर अली मक्का में है तो कुरान मक्का में है, अली मदीना में है तो कुरान मदीना में है, अली खैबर में है तो कुरान खैबर में है, अली बदर में है तो कुरान बदर में है। अब मैं बात करने लगा हूं, अगर अली जंगे सफीन में जिस तरफ अली होगा कुरान भी उसी तरफ होगा। कैटेगोरिकल कुरान ने बयान कर दिया, मुस्तफ़ा ने बता दिया, अली जिधर होगा कुरान उधर होगा। फैसला दे दिया, जिस तरफ अली होगा, जिस जगह अली होगा, जिस तरफ अली होगा, जिस जगह अली होगा। वगरना कुरान पढ़ने वाले बड़ा कुरान पढ़ेंगे और मुस्तफ़ा ने फरमाया जोम जोम कर कुरान पढ़ेंगे, दिन रात कुरान पढ़ेंगे और लहद के साथ तरन्नुम के साथ कुरान पढ़ेंगे। लेकिन हुजूर ताजदार कायनात ने फरमाया ये कुरान उनके हलक से नीचे नहीं आएगा, हलक तक रहेगा। ये बात गौर व फिक्र करने की थी, हलक से नीचे क्यों नहीं जा रहा कुरान। तो बात समझ में आई, मुस्तफ़ा ने फरमा दिया था जिस जगह अली नहीं होगा कुरान नहीं जाएगा। कुरान पढ़ने वालों ने कुरान पढ़ा और कुरान जब उन्होंने पढ़ा तो कुरान उनके हलक पे आके रुक गया। उसने देखा अंदर जाकर इसके अंदर अली की मोहब्बत है या नहीं है। अगर अली की मोहब्बत थी तो कुरान दिल में उतर गया, अली की मोहब्बत नहीं थी तो कुरान वापस मुड़ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। इसलिए किसी के कुरान पढ़ने पे ना देखो कि वो बड़ा जूम कर कुरान पढ़ता है, बड़ी तजवीद और किरात के साथ कुरान पढ़ता है। ये देखो कि कुरान पढ़ने वाले के दिल में मोहब्बत अहले बैत है या नहीं है। कुरान तो मुनाफिकीन भी पढ़ते थे और कुरान का मुताला तो आज मुस्तशरिकीन हमसे ज़्यादा करते हैं। हमें इतना कुरान नहीं आता जितना उनको आता है। उन्होंने तफसीर लिख दी है, तो क्या इस तरह कुरान पढ़ने से हिदायत मिल जाती है? ये कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान को पढ़ने वाले हिदायत भी पा जाते हैं, इसी कुरान को पढ़ने वाले गुमराह भी होते हैं। बस गुमराह वो होते हैं जो सिर्फ कुरान पढ़ते हैं, हिदायत वो पाते हैं जो कुरान भी पढ़ते हैं और अहले बैत से मोहब्बत भी करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत भी करते हैं। फिर हाज़िर मोहतरम, अगर आप किसी सहाबी की अज़मत का मेयार बनाएं इल्म, क्या कुर्बत मेयार बना ले, मायत मेयार बना ले, निस्बत बना ले, रिश्तेदारी को बना ले, मौला कायनात। और अगर आप मेयार बनाते हैं, कसवटी बनाते हैं इल्म के हवाले से, तो फिर मुस्तफ़ा ने फरमाया आना मदीनतुल इल्मी व अलीजुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। क़यामत तक आने वाले उलमा तुम्हें मुस्तफ़ा की बारगाह से इल्म का फैज़ नहीं मिल सकता जब तक तुम अली के दरवाजे से नहीं गुजरोगे। अब आप कहेंगे कि कहीं नहीं मानते तो बड़े आलिम है। भाई वो आलिम होना, वो तो शैतान भी आलिम है, शैतान के पास भी बड़ा इल्म है। लेकिन वो इल्म जो नाफे होता है, वो इल्म जो फैज़ देता है, वो इल्म जो बख्शवाता है और वो इल्म जो मुस्तफ़ा की मीरास है, वो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम दरवाजे से गुजर कर उस यूनिवर्सिटी में दाखिला लोगे। मुस्तफ़ा की उस इल्म की यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हो, दाखिला लेना चाहते हो, उसका दरवाज़ा अली है, अली की मोहब्बत है। अगर उस दरवाजे से नहीं आओगे, फलांग कर दरवाजे से आओगे, तो वो चोरों का काम होता है, वो अहले ईमान का काम नहीं होता। और हाज़िर मोहतरम, मैं बात करता जाऊँ, ये मुस्तफ़ा ने फरमा तो दिया कि अली इसका दरवाज़ा है, लेकिन लोगों को बाद में समझ आई और हुजूर का एक एक फरमान उक़दे हल होते जाएंगे क़यामत तक। अली कैसे दरवाज़ा है, इल्म का दरवाज़ा अली कैसे है? आज दुनिया समझ गई। कुरान को समझना हो, हदीस को समझना हो, फ़िक़्ह को समझना हो, लुगत को समझना हो, कोई चीज़ भी आपने समझनी हो, उसके लिए अरबी ग्रामर का होना ज़रूरी है।
अरबी ग्रामर के बगैर आप कुरान नहीं समझ सकते, हदीस नहीं समझ सकते, आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं चलता। वो वैसे जो मर्जी आप करते रहें, लेकिन अगर हकीकी तौर पे कुरान को समझना चाहते हैं, आपको पता नहीं ये सीगा क्या है, आपको पता नहीं ये ग्रामर में क्या आता है, ये नाकिस है, ये मुरक्कब इजाफी है, ये तौसीफी है, ये फेल है, ये फाइल है, ये जानेंगे तो आप तर्जुमा करेंगे, ये जानेंगे तो आपको पता चलेगा। वो पूरा दीन हमारा जो है वो अरबी ग्रामर, वो अरबी में है, और अरबी को समझने के लिए अरबी ग्रामर की ज़रूरत है। अरबी ग्रामर के बगैर आप अरबी को समझ नहीं सकते। तो जब मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अली ये दरवाज़ा है इल्म का, तो बात समझ में आ गई, इस कायनात में अरबी ग्रामर को पैदा करने वाले मूजद मौला कायनात हैं। आपके शागिर्द हैं अबुल अस्वद, जिन्होंने अरबी ग्रामर की सर्फ व नहव लिखी, सर्फ व नहव। और फिर सहाबा इकराम का इल्म, सहाबा इकराम का एक तरीका था, वो कहते थे कोई भी मसला होता ना, कोई भी मसला, मुख्तलिफ राय होती, आपकी क्या राय है, सहाबा इकराम राय देते। फरमाते हैं जब मौला कायनात किसी के बारे में राय दे देते, हमें किसी से राय लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हतमी राय होती और कतई राय होती। तो इल्म के मकाम को अगर परखना चाहें तो मौला कायनात इल्म का एक ताबनाक समंदर है, एक महताब है, एक चमकता हुआ चांद और सूरज है इल्म के मैदान में भी। और फिर हाजिर मोहतरम, अगर आप शान महबूबियत को लेना चाहते हैं, अगर आप शान महबूबियत को लेना चाहते हैं कि मुस्तफ़ा उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, ये भी तो एक दर्जा है ना कि आका अलैहिस्सलाम सारे सहाबा इकराम से मोहब्बत करते, सारे सहाबी थे, लेकिन कई ऐसे थे जिनसे गैर मामूली मोहब्बत होती थी, जिनसे गैर मामूली मोहब्बत होती थी। हज़रत उम्मे अतिया रिवायत करती हैं, कहती हैं कि एक दिन आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को किसी जंग में भेजा, और जब जंग में भेजा आप देखते रहे, और जब आप आंखों से ओझल हो गए, हज़रत अली जो थे आंखों से ओझल हो गए, तो हुज़ूर ताजदार कायनात ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, उनकी सलामती के लिए दुआ की और कहा बारी ताला मुझे उस वक़्त तक मौत ना देना जब तक को अली की उस सही सलामत में अपनी आंखों से देख ना लूँ, ये वापस आए, मैं अपनी आंखों से इनको देखूं। उनकी सलामती के लिए, उनकी मोहब्बत के लिए दुआएं की। और फिर इसी तरह हदीस में आता है, आका अलैहिस्सलाम एक दिन किसी की तरफ से खाना आया, मुर्ग पका हुआ था, खाना खाने लगे, और खाना खाने से पहले फरमाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि बारी ताला किसी ऐसी शख्सियत को भेज दे, ऐसी हस्ती को भेज दे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मुहिब भी हो और महबूब भी हो। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत भी करता हो और अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करता हो। या अल्लाह किसी ऐसी शख्सियत को भेज दे। तो सहाबी कहते हैं जैसे दुआ की मुस्तफ़ा ने मौला कायनात तशरीफ़ ले आए, मौला कायनात तशरीफ़ ले आए। यानी शान महबूबियत बता रहा हूँ कि हुजूर अपने वीर से कितनी मोहब्बत करते थे, अपने वीर से, मौला कायनात से कितनी मोहब्बत करते थे। और फिर हाजिर मोहतरम ग़ज़वा खैबर के मौका पर, जब खैबर फतह नहीं हो रहा था, कला कामूस फतह नहीं हो रहा था और बड़े बड़े लश्कर भेजे थे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुबह ये अलम जो है, इस्लाम का अलम, झंडा, उसके हाथ में दिया जाएगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा और अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करता होगा। ये ऐलान फरमा दिया। जब ये ऐलान फरमाया, अब किसकी ख्वाहिश नहीं थी कि ये हमें मिले। इन कामों में तो सहाबा इकराम आगे भागते थे, सारी रात इंतज़ार करते रहे, नींद नहीं आई सहाबा इकराम को, और सुबह के वक़्त आगे आगे सफ़ों में, अगली सफ़ों में बैठते कि कहीं हुजूर की नज़र हम पर पड़े और हमें झंडा मिल जाए। आका अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान फरमाया, सारे मजमे पे नज़र दौड़ाई, फरमाया अली नज़र नहीं आ रहा, अली कहाँ पे है? तो किसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आंखों को दर्द है, आशूब चश्म है, और ये एक शरी उज़र है। जहाँ आंखों को दर्द है तो जंग में कैसे जा सकते हैं? शरी उज़र था, हुजूर अस्सलाम फरमा सकते थे चले उनको आराम करने दे। फरमाया नहीं, अली को ही बुलाओ, अली को बुलाओ, क्योंकि झंडा लेने का एजाज़ तो था ही, हाथ में झंडा थमाने का एजाज़ तो था, ये तो था, लेकिन जिस काम के लिए सहाबा इकराम कोशिश कर रहे थे वो अगला फिक्रा था कि ऐसे शख्स को झंडा दूंगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का महबूब होगा और अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मुहिब भी होगा।
दोनों तरफ से मोहब्बत होगी। तो इसलिए फरमाया अली को बुलाओ। हुजूर ने पहले इलाज फरमाया, उनकी आंखों को दुरुस्त किया, फरमाया अली ये पकड़ो झंडा, झंडा ले जाओ और खैबर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, खैबर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ये बात जब मैं करता हूँ तो मैं इस हदीस को ले जाता हूँ ग़ज़वा तबूक की तरफ। ग़ज़वा तबूक जो आका अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात मुबारका का आखिरी ग़ज़वा था, गर्मी का मौसम था, रूम के ख़िलाफ़ जंग लड़नी थी, जिसमें हुजूर ने बाकायदा तौर पर तैयारी की। अबू बकर सिद्दीक घर का सारा सामान ले आए, हज़रत उमर फ़ारूक घर का आधा सामान ले आए, और हज़रत उस्मान गनी ऊँट से भरे हुए ख़जाने हुजूर की बारगाह में लदा दिए। बाकायदा तैयारी की, क्योंकि बड़ी ताकत थी जिनके खिलाफ जंग लड़नी थी। तैयारी करने के बाद जब चलने लगे तो मुस्तफ़ा ने फरमाया अली तुम जंग में नहीं जाओगे, तुम मदीना में ठहरोगे। तुम, सवाल ये पैदा होता है, वो अली जिनको घर से बुलाया जाता है, आओ फाते खैबर का जो अलम है तुम्हारे हाथ में है, फतह करना है खैबर को, बुलाओ अली को। क्या वजह है कि आज अली को कहा जा रहा है कि तुम मदीना में ठहरो? और हज़रत अली ने कहा बारी या रसूलल्लाह कि मैं मदीना में ठहरूँ, ये बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, ये इनमें मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? लोग क्या कहेंगे कि बच्चों में ठहर गए, सारे मुजाहिदीन जंग लड़ने के लिए चले गए। हाज़िर मोहतरम, जब आप इसकी डेप्थ में जाएंगे तो बात क्लियर हो जाती है। ये निगाह मुस्तफ़ा थी, ये इल्म मुस्तफ़ा था, ये इल्म गैब मुस्तफ़ा था। मुस्तफ़ा देख रहे थे, खैबर में देख रहे थे कि अली के बगैर ये जो खैबर है ये फतह नहीं होगा। लेकिन यहाँ भी निगाह मुस्तफ़ा देख रही थी कि मुसलमान जाएंगे ज़रूर, तबूक के मकाम पर जाएंगे ज़रूर, मगर जंग नहीं हुई थी, जंग हुई नहीं थी, दुश्मन आया ही नहीं था। लेकिन मुस्तफ़ा को इल्म था जंग नहीं होगी, लेकिन जाना तो ज़रूर था, क्योंकि खबरें आ रही थी कि वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसके बरअक्स जो ज़्यादा ख़तरा था वो ये था कि जब मदीना के मुनाफिकीन को पता चला कि मुसलमान सारे दूर जा रहे हैं रूम के साथ मुकाबला करने के लिए, वो सारे मुनाफिकीन इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा बड़ा मौका मिल गया, हमें मौका मिल गया। मुसलमान जब जाएंगे, जैसे ही मदीना से दूर जाएंगे, यहाँ पे हम हल्ला बोल देंगे, हमला कर देंगे, और इनके बच्चों ख़वातीन को हम यरगमाल बना लेंगे, हमला कर दें, इनको नुकसान पहुँचाएंगे। ये प्लानिंग हो रही थी मदीना में, सारे मुनाफिकीन मिलकर प्लानिंग कर रहे थे। उधर मुस्तफ़ा को ये भी इल्म था कि यहाँ पे जाने के बाद अगर मुनाफिकीन का मुकाबला करना है तो वैसे 10, 15, 20 शायद 100 सहाबाए किराम को रोकना पड़ेगा। यह भी इल्म था कि वहां पे जंग नहीं होगी। इसलिए फरमाया अली तुम मदीना में ठहरो, मदीना में 1000 मुनाफिक भी होगा तो अली अकेला ही काफी है, इनके मुकाबले के लिए अली का अकेला काफी है। और बाकियों को सारों को वहां लेकर चले गए। जब मौला कायनात ने फरमाया कि अल्लाह के नबी मैं यहाँ पर, फरमाया तू इस बात पे राजी नहीं है, तू मेरे लिए वही है, वही मकाम रखता है जो हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ मकाम रखते थे। लेकिन साथ फरमा दिया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, ताकि ये भी साथ कह दिया कि बाद अज़ा कोई कहने वाले देखें हुजूर ने फरमा दिया था कि मेरे नायब आप हैं, मेरे नायब आप हैं। आका ने साथ ये भी फरमा दिया कि मैं आखिरी नबी, मैं आखिरी नबी हूँ। तो हाज़िर मोहतरम, शजाअत को अगर ले लें आप, बहादुरी को ले लें, जुर्रत को ले लें, तो फिर भी मौला कायनात का सानी नज़र नहीं आता, फिर भी आपका सानी नज़र नहीं आता। ग़ज़वा खंदक के मौका पर मुसलमानों ने खंदक खोदी थी और बड़ी तवील थी और चौड़ी खंदक थी। लेकिन उस खंदक में जो मुशरिकीन मक्का का एक बड़ा पहलवान था, बड़ा पहलवान, वो अबूर करके आ गया। और जब वो अबूर करके आया तो सारे, अब वो ललकार रहा है आओ मेरे मुकाबले में, आओ मेरे मुकाबले में। चूँकि एक नाम था उसका, बड़ा पहलवान था, जंगजू था और उसकी शोहरत थी, शोहरा था, तो हर कोई पीछे पीछे हट रहा था। और पीछे हटना क्या था, दर हकीकत मुस्तफ़ा के हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे। हम तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो हुजूर ताजदार कायनात ने मौला कायनात को फरमाया निकलो अली इसके मुकाबले में, अली निकलो इसके मुकाबले में। हाज़िर मोहतरम, रिवायात में आता है मुकाबला शुरू होता है,
इस कदर जोरों पर मुकाबला था और गर्द इस कदर उड़ रही थी कि जैसे कोई शेर लड़ रहे होते हैं और मौला कायनात तलवारों की आवाज़ें आती थी, तस्वीरें नज़र नहीं आती थी। लड़ते लड़ते दूर चले जाते हैं। सहाबा इकराम परेशान थे और सारों के दिल खटखटा रहे थे, परेशान थे, क्या बनेगा। अचानक क्या होता है कि आवाज़ आना बंद हो जाती है, तलवारों की आवाज़ बंद हो जाती है, परेशानी का आलम बढ़ जाता है। मालूम नहीं क्या रिजल्ट निकला, नतीजा क्या निकला। देखते क्या है, गर्द बैठती है, मौला कायनात उसके सीने के ऊपर खड़े होकर उसको वासले जहन्नम करके, इस्लाम का परचम बुलंद करके नारे तकबीर बुलंद कर रहे होते हैं। वो एक ऐसा पहलवान जिसका कोई मुकाबला नहीं कर रहा था, मौला कायनात ने उसको भी वासले जहन्नम कर दिया। मैं कहता हूं आप किस किस पहलू को लेते हो, शुजाअत को ले लो, बहादुरी को ले लो, सखावत को ले लो, ज़ुहद व वरा को ले लो, तकवा और तहारत को ले लो, कुर्बत मुस्तफ़ा को ले लो, संगत मुस्तफ़ा को ले लो, मुस्तफ़ा की रिश्तेदारी को ले लो, मैयत मुस्तफ़ा को ले लो, इकट्ठा रहने को ले लो, इबादत को ले लो। हर मामले मौला कायनात का कोई सानी नहीं है, कोई सानी नहीं। और हदीस सुन लो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन फरिश्ता खड़ा होगा, जन्नत में जाने वालों के टिकट चेक करेगा। इब्ने असाकिर इसको रिवायत करते हैं और बाकी कुतुब हदीस में। एक परवाना हाथ में है तुम्हारे हाथ में, या रसूल अल्लाह वो परवाना क्या चेक करेगा? फरमाया चेक करेगा वो परवाना जन्नत का वो हुब्बे अली है या नहीं, यानी इसके दिल में मोहब्बत अली है, और मोहब्बत अली जो है ये जन्नत की टिकट है। मोहब्बत अली क्या है? ये जन्नत की टिकट है। मोहब्बत अली और मोहब्बत अहले बैत ये इबादत की कबूलियत की ज़मानत है। मोहब्बत अहले बैत ये मोहब्बत मुस्तफ़ा की ज़मानत है, और मोहब्बत मुस्तफ़ा मोहब्बत खुदा की ज़मानत है, मोहब्बत मुस्तफ़ा की ज़मानत है। और फिर हाज़िर मोहतरम आखिरी बात करता हूँ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ अली का ताल्लुक़, जब आप हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए, हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौला कायनात को, आज रात आपने मेरे बिस्तर पे सोना है। ये सुना है ना आपने? मौला कायनात को फरमाया कि मेरे बिस्तर पर आपने सोना है। हज़रत बकर सिद्दीक़ को साथ लेकर चले गए। हाज़िर मोहतरम सारे चारों तरफ तलवारें थी, नियामों से बाहर आए भी कत्ल करने के लिए थे, उनके इरादे भी अच्छे नहीं थे, शक में भी हमला कर सकते थे। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली आपने सोना है मेरे बिस्तर पर, और सुबह फिर आपने अमानतें लोगों के सुपुर्द करके मदीना आ जाना है। अब किसी ने पूछा अली वो तो बड़ी ख़तरनाक रात थी, नींद कैसी आई होगी? फरमाया पूरी ज़िंदगी में सबसे सुकून की नींद उसी रात आई थी, सुकून की नींद आई ही उसी रात थी, इसलिए कि महबूब ने ये फरमाया था अली आप सो जाओ, सुबह उठोगे, उठकर अमानतें लोगों को दोगे, और दोकर फिर आप मदीना भी आओगे, तो मेरी ज़िंदगी की गारंटी तो मुस्तफ़ा ने दे दी थी, मुस्तफ़ा ने ज़मानत दे दी थी, सुबह तक तो कम से कम मैं ज़िंदा रहूँगा। इतना मुझे इल्म हो गया था, इतनी ज़मानत मिल गई थी कि अमानतें देने तक और मदीना जाने तक अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए ज़िंदगी में सबसे सुकून की नींद उसी रात आई थी। ये ईमान है मौला कायनात का, ये अकीदा है मौला कायनात का। हाज़िर मोहतरम याद रख लीजिए, आप पूरा कुरान पढ़ के देख लें, पूरा कुरान पढ़ के देख लें, दर्जनों आयात मौजूद हैं जिसमें अल्लाह ने यह फरमाया है कि मेरे मुस्तफ़ा मुनाफिकीन की एक अलामत बयान की अल्लाह ने बार बार, वइज़ा क़ील लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल रअयतल मुनाफिकीन यसुद्दूना अन्का सुदूदा। बड़ी आयत है, टाइम नहीं। क्या एक अलामत बयान की कि जो मेरे पास आए मेरे नबी की बारगाह में न जाए पक्का मुनाफिक है। ये कौन कह रहा है? अल्लाह। कौन कह रहा है? अल्लाह। जो मुस्तफ़ा की बारगाह में जाने से कतराता है, खुदा ने डिक्लेयर कर दिया है ये मुनाफिक है, और जो अली की बारगाह में जाने से कतराता है, मुस्तफ़ा ने डिक्लेयर कर दिया है ये पक्का मुनाफिक है। इसलिए कि मुनाफिकीन की अलामत ये है। और सहाबा कहते हैं कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्दिहिम अलियन, हमने एक पैमाना अपने पास रखा हुआ था, कसवटी थी हमारे पास, हम देखते, क्योंकि हमारे अंदर मिक्सर होते, लोग बैठे होते थे, वैसे नहीं पता चलता, देखते थे
कि जब लोग मौजूद होते थे हमने पहचान करनी होती थी अपना कौन है पराया कौन है, मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। तो एक कसवटी थी, हम क्या करते हैं नारा अली लगा देते हैं, अली के नाम का नारा लगाता। जब नारा लग जाता जो उठकर चला जाता, जो गर्दन झुका देता, जिसके चेहरे के आसार बदल जाते, जिसके चेहरे पर परेशानी आ जाती, जिसके दिल में मरोड़ आ जाता, हमारी जमानत थी ये पक्का मुनाफिक है। इसलिए कि अली से मुनाफिक मोहब्बत नहीं करता और अली से मोमिन बुग़्ज़ नहीं रखता। ये है अलामत और ये क़यामत तक के लिए है। कहाँ तुम्हारी नमाजें, कहाँ तुम्हारे रोज़े, कहाँ तुम्हारे अकीदे, कहाँ तुम्हारी इबादत। अल्लाह की इज्जत की कसम, अहले बैत की मोहब्बत के बगैर ना नमाज रोज़ा, ना ज़कात, ना हज, ना तबलीग कुछ कबूल नहीं है। ये गारंटी है हमारी नमाजों की कबूलियत की, इबादत की कबूलियत की, मार्फत खुदा की और मार्फत मुस्तफ़ा की। इसके बगैर कुछ नहीं है। बदकिस्मती से हमारे लोग आज इस साजिश में हिस्सा बन रहे हैं। बदकिस्मती से इल्म नहीं क्या हुआ। हमारे 1400 साल अहले सुन्नत का अकीदा हमेशा ये रहा है, अहले बैत की मोहब्बत के डंके बजाए जाते हैं, अहले बैत की मोहब्बत को आम किया जाता है, घरों में अहले बैत की मोहब्बत सिखाई जाती है, मैदानों में, गलियों में, मोहल्लों में और जलसों में अहले बैत की मोहब्बत की जाती है और सिखाई जाती है, महफिलें की जाती हैं। मालूम नहीं क्या हुआ, ये कहाँ से नजरिया आ गया, ये कहाँ से फलसफा आ गया, ये कहाँ से अकीदा आ गया कि जब मुहर्रम के दिन आए तो आप शान अमीर मुआविया बयान करना शुरू कर दें। ये कहाँ से नजरिया आ गया कि आप सियासत मुआविया पे नारे लगाना शुरू कर दें। सुन लो, सियासत मुआविया जिंदाबाद जिसने कह दिया इसका एक ही मतलब बनता है, चाहे वो जो मर्जी करता फिरे, सियासत मुआविया जिंदाबाद का मतलब ये है कि माज़अल्लाह सियासत अली मुर्तज़ा मुर्दाबाद, ये मतलब बनता है। और उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक है कि अली की खिलाफत हक थी, इसमें कुछ शक है? तो फिर जो हक बात है वही किया करते हैं, दूसरी तरफ खामोशी इख्तियार कर लें। हम सहाबी मानते हैं, उनका दर्जा है, हम खामोशी इख्तियार करते हैं, लेकिन ये उम्मत का मुत्तफ़क़ अलैह फैसला है, 1400 साल फैसला है। लेकिन मालूम नहीं कि आज क्या हुआ लोगों को कि अहले बैत की मोहब्बत से कतराते क्यों हैं, डरते क्यों हैं, हिचकिचाते क्यों हैं, परेशान क्यों होते हैं। मौला कायनात का नाम लेने वाला डरता नहीं है, ना डरता है, ना झुकता है और ना ही किसी के सामने हिचकिचाता है कि उसके दिल में उस शेर की मोहब्बत है जो शेर किसी से नहीं डरता, उस अली की मोहब्बत है, हैदर करार की मोहब्बत है जो किसी से नहीं डरते, तो वो लोगों से क्या डरेंगे। तो इसलिए अहले बैत की मोहब्बत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाओ, ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, अहले बैत की मोहब्बत के बिना कुछ मुकम्मल नहीं है, ईमान मुकम्मल नहीं, इबादत कबूल नहीं है और जन्नत में दाखिला ममनू होगा। ये आखिरी बात कह रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमाए। ऐलान ये है हाजी दस्तगीर साहब की तरफ से कि आज अफ्तारी का अहतमाम किया गया उनकी तरफ से, तो सारे दोस्त अहबाब जो है अफ्तारी मस्जिद में आकर करेंगे, तो उसमें दुआ वगैरह भी होगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।